Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. So today we will do the second part of the lesson number 9, Cooking and Eating Habits of class 3rd, My Living World, that is Science DAV. We have done the reading understanding of the chapter and the keywords. Now we will do something to know on page number 71. A. Fill in the blanks. Number 1. Pulses are prepared by dash them in water. पल्सेस यानी कि दालों को किस तरह से बनाया जाता है, उन्हें पानी में उबाल कर। तो उबालने को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग देम इन वाटर। नेक्स्ट, इडलीज कैन बी कुक्ड बाय डैश ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग वाटर। आपने अपनी मम्मा को इडली बनाते हुए देखा होगा, तो उसमें पानी नीचे होता है और ऊपर सांचे के अंदर हम इडली का बैटर डालते हैं। तो वो जब पानी उबलता है तो उसकी स्टीम में, उसकी भाप में इडलियां पकती हैं। तो इसमें क्या आएगा? कुक्ड बाय द स्टीम ऑफ द बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट, डैश आर ऑफन कुक्ड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑन फायर। सब्जियों को हम डायरेक्ट फायर के ऊपर पकाते हैं, कढ़ाई के अंदर या कुकर के अंदर। तो हम इसे क्या लिखेंगे? वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड डायरेक्टली ऑन फायर। नेक्स्ट, बिस्किट्स एंड ब्रेड्स आर प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग इन एन। बिस्किट्स और ब्रेड्स को या पिज्जाज को हम किस तरह से बनाते हैं? अवन के अंदर बेक करके। तो यहाँ पर आ जाएगा अवन। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिश आर ऑफन ईटन इन देयर डैश फॉर्म। सब्जियां जैसे कि गाजर और मूली को हम कच्चा भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आर ईटन इन देयर रॉ फॉर्म, RAW। Next, B. Write true or false for the following statements. There are many different methods of cooking food. खाना बनाने के कई तरीके हैं. Yes, it is true. Right here, true. Next, pulses are generally cooked in a pressure cooker. हम दालों को मोस्टली प्रेशर कुकर के अंदर ही विसल दे देते हैं. Yes, true. Consuming a lot of fried food is good for our health. बहुत सारा तला हुआ खाना खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है. गलत, फॉल्स, अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, सम वेजिटेबल्स आर जनरली ईटन विदाउट कुकिंग देम। कुछ सब्जियों को हम बिना पकाए ही खा लेते हैं, यानी कि कच्चा ही खा लेते हैं। येस, इट इज ट्रू। एग्स कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग। अंडों को हम बॉईल करके भी पका सकते हैं। येस, ट्रू। नेक्स्ट, सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ प्रेशर कुकर इज यूजुअली यूज्ड फॉर। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं? फ्राइंग करते हैं, तलते हैं खाने को, बॉईल करते हैं, रोस्ट करते हैं या बेक करते हैं। मोस्टली हम बॉइलिंग ही करते हैं। नेक्स्ट, बेकिंग इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग। बेकिंग से क्या चीज नहीं बनाई जाती? पल्सेस, दालें, केक्स, बिस्किट्स या पिज्जा। सो द आंसर इज पल्सेस। पल्सेस को बॉईल करके ही बनाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज एडवाइजेबल टू ईट एज लिटिल एज पॉसिबल ऑफ। हमें कम से कम क्या खाना चाहिए? बेक्ड फूड, स्टीम्ड फूड, फ्राइड फूड और बॉइल्ड फूड। आंसर इज फ्राइड फूड। तला हुआ खाना कम से कम खाना चाहिए। नेक्स्ट, डी पार्ट, मैच द फॉलोइंग। पल्सेस को हम किस में पकाते हैं? प्रेशर कुकर में। तो हम प्रेशर कुकर के आगे डाल देते हैं नंबर 1। इडली को स्टीमर में पकाया जाता है। सो राइट हियर नंबर 2। केक अवन में बनता है। चपाती तवे के ऊपर बनता है। तवे को हम ग्रिडल भी बोलते हैं। एंड एग्स के लिए हमें चाहिए मेटल बाउल। सो राइट है नंबर 5। नाउ दिस इज डी पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म अर्ली मैन यूज्ड टू ईट फूड। अर्ली मैन कैसे खाना खाता था? आंसर इज अर्ली मैन यूज्ड टू ईट फूड इन रॉ फॉर्म। वो कच्चा ही खाना खाता था। यूज्ड टू ईट फूड इन रॉ फॉर्म। क्वेश्चन 2, नेम एनी 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। खाना पकाने के कोई 3 मेथड्स को यहाँ पर बताएं। सो यू कैन राइट द आंसर, बेकिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग। Baking, boiling, steaming. Next, question 3, list the methods of cooking which require water. जिसके अंदर पानी की जरूरत हो, ऐसे कौन से methods हैं? Answer is boiling, steaming. इन दोनों methods में हमें पानी की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन 4, नेम द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग नोन टू मैन। सबसे पुराना मेथड कौन सा है खाना पकाने का जो इंसान को पता है?
Answer is direct heating is one of the oldest method of cooking known to man. Direct heating, डायरेक्ट गैस के ऊपर खाने को पकाना. Question 5. How is baking done? Baking किस तरह से की जाती है? So the answer is indirect heating with or without using oil is known as baking. Example, cakes, biscuits and breads. And baking is usually done in an oven. ओवन के अंदर की जाती है बेकिंग और इसमें हल्का सा ऑयल यूज होता है या फिर बिल्कुल भी ऑयल यूज नहीं होता. और इसके एग्जांपल्स हैं केक्स, बिस्किट्स एंड ब्रेड्स. नेक्स्ट इज द एफ पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग कुक्ड फूड. पके हुए खाने को खाने के क्या फायदे हैं? आंसर इज कुक्ड फूड is soft, tasty and germ free. Or you can write cooking makes the food soft, tasty and germ free. Next point you can write cooked food can be preserved for a longer time. उसे काफी देर के लिए आप रख भी सकते हैं. Next question is what can happen to vegetables when they are overcooked? ज़्यादा पकाने के बाद सब्जियों को क्या हो जाता है? Answer is the nutrients present in the vegetables get destroyed due to overcooking. Overcooking करने से जो भी सब्जियों के अंदर पोषक तत्व होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं. Question 3. Differentiate between boiling and frying. So you can make a table like this. In one side you can write boiling and the other you can write frying. Boiling. In this method, food is cooked by boiling it in water. पानी में उबाल के खाने को पकाया जाता है. And frying. In this method, food is cooked in hot oil. गरम तेल के अंदर खाने को पकाया जाता है. Boiling के examples में हम लिखेंगे pulses, rice can be cooked by this method. And frying में आप example लिखोगे पकौड़ास, जलेबीज can be cooked by this method. Now moving forward to page number 73, something to do is given. Fill the crossword using the hints given below. This is the crossword puzzle और ये hints दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ के हम इसे solve करेंगे. Across का क्या मतलब है? देखो line कैसी है? Slipping line. मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू हैव टू राइट द आंसर एंड डाउन में वर्टिकल लाइन है, टॉप टू बॉटम यू विल राइट द आंसर. सो अक्रॉस को पहले पढ़ते हैं हम. ए है इट इज यूजुअली डन इन एन ओवन. अब देखो अक्रॉस का ए कौन सा है? ये वाली ऑप्शन है. ठीक है. ओवन में क्या किया जाता है? बेकिंग की जाती है. सो राइट है बेकिंग, BAKING. नेक्स्ट अक्रॉस का ही पढ़ लेते हैं पहले. पल्सेस आर यूजुअली मेड बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ कुकिंग. दालों को इस मेथड से बनाया जाता है. वो कौन सा मेथड है? बॉइलिंग. सो यू विल राइट हियर BOILING. ये N बॉइलिंग का है और ये G स्टीमिंग का है. वो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, पहले आप बॉइलिंग को यहाँ पर लिख लेना. नेक्स्ट डाउन. लॉट ऑफ ऑयल इज यूज्ड इन दिस मेथड ऑफ कुकिंग. बहुत सारा तेल इस्तेमाल किया जाता है इस मेथड में. टॉप टू बॉटम में हम जाएंगे इस तरह से. सो यू विल राइट हियर फ्राइंग, FRYING. नेक्स्ट, फूड कुक्ड बाय दिस मेथड इज जनरली इजी टू डाइजेस्ट. इस तरीके से बनाए हुए खाने को पचाने में आसानी होती है. सो वो कौन सा मेथड है? स्टीमिंग, STEAMING. तो ये G यहाँ पर आना है और बॉइलिंग का N यहाँ पर आना है. ठीक है. एक ही बॉक्स के अंदर दोनों लेटर्स आएंगे. पेज नंबर 74. राइट द यूजुअल मेथड ऑफ कुकिंग ऑफ ईच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो. केक को किससे बनाया जाता है? बेकिंग मेथड से. चपाती डायरेक्ट हीटिंग, जलेबी फ्राइंग, ढोकला स्टीमिंग एंड दाल बॉइलिंग. So kids, with this lesson number 9 is completed in all the senses. I hope you liked my video. Keep on subscribing and liking my videos. With this, class 3rd science is also completed. Whole science chapters are completed. If you want to review or read or understand any chapter, go to my channel and go to the playlist that is class 3rd science, and there all the chapters are given. So that's all for today's video. We will meet soon in the next. Till then, happy learning. Bye bye.